आखिर किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जब कभी मीडिया में न्यूज़ फ्लैश होगी तो उसका एक्शन का रिएक्शन कैसे होता है, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि लोग मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं और किन-किन चीज़ों को देखकर वो लोग अट्रैक्ट होके मार्केट में आते हैं। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो मेरे इस प्रोग्राम का 50% काम हो जाएगा। क्योंकि सारा इमोशन जनरेट कैसे होता है, क्यों होता है, ये आपको समझना है। देखो, मैं आपको ये तो नहीं बताऊँगा कि क्या सही रास्ता है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ क्या गलत रास्ता है, ताकि आपको अपने आप समझ में आ जाए ये चीज़ गलत है, सॉरी, रॉन्ग नंबर। तो आज से आप इस पैटर्न को, इस टेक्निक को हमेशा रॉन्ग नंबर के हिसाब से याद रखना, राइट? तो यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ आपको समझनी है कि लोगों को मार्केट से क्या एक्सेप्टेशन है। मैंने आपको बताया था ना, सारा एक्सेप्टेशन का खेल है। शायद वो वीडियो आप लोग देख चुके हो, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। वाई पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस शेयर मार्केट। सबसे पहले वो आपके पास जो पैसा है उस पैसे से पैसा बनाने के लिए, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यार मेरे पास 50 लाख रुपए पड़े हैं, मैं मार्केट में लगा देता हूँ, कुछ रिटर्न्स मिल जाएंगे, विदाउट हैविंग नॉलेज। किसी की नॉलेज ले लेते हैं, छोटे ऐसे बता देते हैं, राह चलते आपको भी न्यूज़ दे देते हैं, अरे टीसीएस ले लेना, बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टीसीएस क्यों लें, आखिर क्या रीज़न है कि टीसीएस गिर रहा है, राइट? तो उनके पास पैसा इन्वेस्ट करने की एबिलिटी होती है ज़्यादा, इसलिए वो मार्केट में आते हैं। एक इस काम को करने के लिए कोई डिग्री और स्पेसिफिक चीज़ें नहीं चाहिए होती, इसलिए सारे लोग यहाँ पर आने की सोचते हैं। एवरी टॉम डिक हैरी। तो कोई भी बंदा आके कुछ भी चीज़ बोल दे, समझाने लग जाए, मैं ये नहीं कह रहा दे आर रॉन्ग, बट दे डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट द मार्केट, दे हैव अ ट्रिक ओनली, एंड ट्रिक विल नेवर वर्क फॉर एवर, राइट? तो हमेशा के लिए ट्रिक काम नहीं करता, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। भैया अभी मार्केट एक सीजन वाइज चल रहा है तो उसमें काम कर रहा है, साल भर में 3-4 महीने उनका टेक्निक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। तो फ्रीडम ऑफ टाइम के लिए आते हैं, फ्रीडम ऑफ लोकेशन, कहीं पे भी बैठ के काम कर लेते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, और कहीं पे भी उनको कुछ भी काम करने की फुल आज़ादी होती है। तो यही चीज़ आपको समझनी है। तो दूसरा स्लाइड है हमारा, लोग पैसा क्यों लूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, लोग पैसा क्यों लूज़ कर रहे हैं, कैसे लूज़ कर रहे हैं, बस आपको ये समझना है। उसके बाद आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज किया जाता है। वो लोग क्या कर रहे हैं, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वॉचिंग न्यूज़, मीडिया, डूइंग ट्रेडिंग विद इमोशंस। तो यही चीज़ मैंने आपको सबसे पहले से कही, देखो, वॉचिंग न्यूज़ एंड मीडिया, कि वो लोग क्या गलती करते हैं। इसीलिए आपका सबसे पहले हमने मीडिया वाला सिस्टम चालू किया। ओवर एक्सपोजर, मान लो आपके पास अमाउंट है 5 लाख का, आपने सारा कैपिटल एक ही जगह लगा दिया एक्सपोजर लेकर। इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन द टिप्स विदाउट डूइंग एनी रिसर्च, किसी ने आपको मोबाइल पे मैसेज भेजा कि ये XYZ शेयर ले लो, 10 रुपये का शेयर है, वो 100 रुपये हो जाएगा, उसमें रतन टाटा जी कर रहे हैं, टाटा ग्रुप कर रहा है, बिरला ग्रुप कर रहा है, इस तरीके से वो मैनेज करते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि आपको जब किसी भी चीज़ में होल्डिंग में लॉस होता है, सबसे बड़ी बात, अगर आपको जब लॉस होता है तो आप उसको होल्ड करके रखते हो और प्रॉफिट बुकिंग में क्विक एग्जिट कर देते हो। डू यू नो वन थिंग, द राइट वे फॉर मेकिंग द मनी इज जस्ट अ सिंपल वर्ड्स, हैव पेशेंस। यू शुड होल्ड योर पोजीशन अनटिल और अनलेस, जब तक मार्केट सिनेरियो खराब ना हो, राइट? तो ये ध्यान रखना। अच्छा, कुछ लोग इस स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से, व्हेन आई स्टार्ट, तो मैंने ये समझा कि इसको समझें कैसे। इस स्टेटमेंट में ट्राइंग टू कैचिंग फॉल नाइफ एंड नॉट बाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉक इज अप 10% इन अ डे, ये दोनों ही केस लिखे हुए हैं इसमें। ये स्टेटमेंट जो अभी मैं आपको बताऊंगा सही भी बताऊंगा, दोनों तरीके से सही बताऊंगा। अगर कोई स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाता है 20, 25, 30%, तो लोग क्या करते हैं, उसको लेने की कोशिश करते हैं, और 5-7% और गिर जाता है तो वो घबरा कर निकल जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बोलना चाहती है कि जब कभी फॉलिंग नाइफ, फॉलिंग नाइफ का मतलब होता है, समझ में आया,
तो ये जरूरी नहीं है इसी पॉइंट पे आप पकड़ लो, ये नीचे भी जा सकता है और उसके बाद वापस से ऊपर भी आएगा। तो आपको मार्केट का वो सिनेरियो समझना है। अगर इफ यू रियली वांट टू कैच द फॉलिंग नाइफ देन यू शुड हैव द प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये आपको चीज़ समझनी है। अगर कोई चीज़ ऊपर चली जाती है 10%, तो आप अब भी सोच रहे हो कि अरे यार ये तो चल गया है, अब तो क्या ही ले। लेकिन आपने देखा है 10% चलने के बाद तो 15-20-30% भी हो जाता है। बट थिंक अबाउट इट, जो स्टॉक 10% चल गया पिछले 5 सालों में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है जो स्टॉक 4-5 दिन एक ही रेंज में हो और अचानक से एक मूव आ जाए 10%, तो वो क्या होता है अगले 3-4 दिन तक भी चलता रहता है, राइट। अभी आपको यही चीज समझनी है, अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी 4-5 दिन से चला हुआ है और अगेन 10% की मूव है, देन इट्स अ टाइम टू एग्जिट द पोजीशन फ्रॉम द ट्रेंडिंग साइड। तो ये चीज आपको बारीकी से समझनी पड़ेगी। इस स्टेटमेंट में दोनों ही पक्ष लिखे हुए थे, जिसमें मैंने क्लियर कट उसको बारीकी से आपको समझाया है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और दिस इज माई हैंडमेड मटेरियल, आपको ये पूरी मार्केट में किसी के पास नहीं मिलेगा। ये अगर मैं दिखाऊंगा, ये पीपीटी भी लगभग 10 साल पुराना है, ठीक है, समझो आप 10 साल पुराना पीपीटी है। अभी आपको दिख भी जाएगा जब मैं इसके अंदर स्क्रीनशॉट्स आएंगे। अब लोगों का सपना, लोग क्या करते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अरे आर पावर है, इंक्लूडिंग माई फादर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। बेटा आर को 5 रुपये चल रहा है, ले लूँ, इसमें 20,000 क्वांटिटी ले लेते हैं, 2 रुपये चलेगा तो 40,000 रुपये बन जाएगा। नहीं, हर एक सस्ता शेयर सस्ता नहीं होता। जो शेयर हाई से 80% टूट जाए वो उस करंट भाव से भी 80% टूट सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। जीवन में 2 रूल आप हमेशा अपना लो। जो स्टॉक हाई से 80% टूट गया, वो पूरी लाइफ में वो स्टॉक कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं उठेगा। आप कोई भी हिस्ट्री निकाल कर देख लो, जो स्टॉक हाई से 80% गिर गया उसके बाद वो स्टॉक हमेशा के लिए डूब जाता है, ठीक है। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये आपको ये थॉट प्रोसेस को खत्म कीजिए। अब आप लोगों का थॉट प्रोसेस है, यार कोई सॉलिड न्यूज़ मिल जाए, इन्वेस्टिंग की खबर मिल जाए जिस पे मैं सारा पैसा लगा दूं और एक ही बारी में वो ले लूं। आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो मार्केट में इन्वेस्टिंग की टिप्स देती हैं कि ये ले लो वो ले लो। मार्केट में 3 फर्म्स ऐसी हैं जो वाकई में ही बहुत ज़बरदस्त तरीके की इन्वेस्टिंग की रिसर्च करती है और इतना बारीकी से वो लोग करते हैं। मैंने खुद उनका डेटा को पढ़ के रियलाइज किया, दे हैव वेरी गुड टीम एंड वेरी गुड नॉलेज अबाउट द फंडामेंटल्स। आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लॉट ऑफ फॉर्म्स। जो ये लोग डेटा प्रेजेंट करते हैं, कहाँ से किस डेटा को किसके साथ कंपैरिजन करते हैं। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मैंने भी लिए हुए हैं, बट मैंने उनकी चीज़ों को बारीकी से समझा। वाई दे पिक दिस स्टॉक, इस चीज को समझने के लिए मैंने कम से कम भी 3 से 4 साल ऐसी सब फॉर्म्स के का सब्सक्रिप्शन लिया, इवन काम भी किया। आखिर इन लोगों का थॉट प्रोसेस हम लोगों के थॉट प्रोसेस से अलग क्या है। इनको ऐसी 100 रुपए के स्टॉक्स की कंपनी में ऐसा क्या दिखाई देता है जो ये बोलते हैं ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो ये चीज़ आपको बहुत कायदे से काम आएगी। आवर फ्रेंड्स ब्रोकिंग फर्म्स मे हैव मोर एक्सपीरियंस देन वी डू, हेल्पिंग अस इन गेटिंग गुड स्टॉक्स। तो आप लोग वही कर रहे हो यार, तू एक्सपर्ट है तू बता दे। कभी आपने खुद से अब नॉलेज लेने का ट्राई किया? नहीं। आप लोग सोचते हो टाइम वेस्ट कौन करे, सीधा गन्ना खाओ और खेत से बाहर जाओ, तो वो नहीं करना। कोई भी बंदा केयर नहीं करता आपके पैसों की, ध्यान रखना, सब बोलकर चले जाते हैं। अब जादू की छड़ी मिल जाए जिससे मैं असली पैसा बना लूं, यहां पे वो ट्रैपिंग गेम है। दिस इज द थिंग ओनली कि आपको कैसे ट्रैप किया जा रहा है। जादू की छड़ी मिल जाए, उनको पता है यू वांट टू मेक क्विक प्रॉफिट, क्विक मनी, तो वो आपको अपना कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे। दे ऑलवेज वांट टू बिकम अ रिच क्विकली, ऑलवेज वांट टू बी अ लाइक अ वॉरेन बुफेट। अब कुछ लोग मुझे इसमें गलिया सकते हैं क्योंकि वॉरेन बुफेट जी के बारे में मैं कोई गलत स्टेटमेंट तो नहीं दूंगा, बट डू यू नो वन थिंग, जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है हमारे श्री राकेश झुनझुनवाला जी, जो इंडियन मार्केट के वॉरेन बुफेट माने जाते हैं, एक्चुअल में हाउ दे आर मेकिंग द मनी यू डोंट नो।
दे डिड लॉट ऑफ शॉर्ट सेलिंग फॉर मेकिंग दी मनी। अगर आप भी राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में 4-5 स्टॉक हटा दें जिनमें एक का नाम टाइटन है, तो उनके सारे स्टॉक्स में इतना रिटर्न तो है ही नहीं जितना वो बन गए। लेकिन उन्होंने समझा कि टाइटन यानी ज्वेलरी, यानी लोग जैसे जैसे पैसा कमाएंगे वैसे वैसे लग्जरी आइटम्स को परचेज करना स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस जो आपको अपनाना चाहिए। In fact, he got more than 90% of his wealth after age of 50। अब एक चीज आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, आप लोग क्विक पैसा बनाने की सोचते हो, लेकिन वॉरेन बफेट जी ने तो पैसा 50 साल की उम्र में बनाया। तो यही चीज आपको अच्छे से समझनी है। नेवर एवर ट्राई टू मेक मनी इन शॉर्ट टाइम। अगर आप शॉर्ट टाइम में ऊपर जाओगे तो नीचे भी फॉलिंग नाइफ की तरह आओगे। तो ये चीज ध्यान रखना, राइट। यहाँ से आगे चलते हैं। वही बात जैसे मैंने अपने फादर का एग्जांपल दिया, आरकोम 7 रुपये चल रहा है, ले लो, सस्ता है तो ले लो। नो, नॉट एवरी लो इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड वेल्थ। तो ये ध्यान रखना, सस्ता स्टॉक है तो डजंट मीन दैट कि वो मल्टी बैगर बन जाएगा। मार्केट में मल्टी बैगर की भी एक फॉल्स डेफिनेशन है जो आपको समझनी चाहिए। मल्टी बैगर वो जो 100 रुपये का स्टॉक 5 साल में 2000 हो जाए, 1000 हो जाए, कम से कम 10x आपको दे तो वो मल्टी बैगर है। 10x, तुम समझो इस बात को। 100 रुपये का स्टॉक 1000 रुपये हुआ, इट मीन्स मल्टी बैगर। 100 रुपये का 250 हुआ, वो मल्टी बैगर नहीं है। 500 हुआ, वो मल्टी बैगर नहीं है। ये आपका थॉट प्रोसेस है जो आपको चेंज करना है। दूसरा, ज्यादा माल ज्यादा फायदा, वही सस्ते स्टॉक की स्टोरी कि सडन एक्सपोजर मिल जाता है, ज्यादा माल ले लो, अरे 20 25 30 40 50 पैसे ले लेंगे। अभी रिसेंटली मैं अपने एक फ्रेंड से मिला था, ही इज़ अ प्रोफेशनल लॉयर। उसने मुझे दिखाया, मुझे मोबाइल पर एक मैसेज आया तो मैंने तुरंत 1 लाख रुपए का माल ले लिया। अब वो 2 दिन के अंदर वो स्टॉक 2 रुपये बढ़ गया। भाई समझो एक बात को, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। ज़्यादा क्वांटिटी मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, कम क्वांटिटी ज़्यादा होल्डिंग, दैट इज कॉल्ड द प्योर प्रॉफिट। तो ये आपको चीज़ समझनी है। ओवर एक्सपोजर से आपको हमेशा बचना है। ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, आप इसको मजाक में मत लो। जब हम लोग सीख रहे थे, मैं और मेरा गुरु, तो हमने इन चीज़ों को बारीकी से समझा, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना है कि लोग पैसा खो कैसे रहे हैं, ताकि उस इमोशन को मैं कंट्रोल कर सकूँ। तो ये चीज़ हमने बहुत पहले कैरियर के स्टार्टिंग में समझ लिया था। भेड़ चाल वही चीज़, अब मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, सब लोग बाइंग करने में लगे हुए हो। हमारा म्यूचुअल फंड भी क्या है, हर महीने, अभी लास्ट डेटा जो मैंने निकाला था वो 23,000 करोड़ का निकाला था। समझो 23,000 करोड़ एवरी मंथ पीपल इज पुशिंग दी मनी। तो ये क्यों हो रहा है, भेड़ चाल चल रहे हैं, अरे ये वाला म्यूचुअल फंड फ्रंट लाइन काउंटर को कर रहा है तो वो कर रहे हैं। भाई म्यूचुअल फंड जो काम करता है, यू टेक नॉलेज फ्रॉम द मार्केट, ये काम आप भी कर सकते हो, बट आपके हाथों में वो खुजली है और आपके अंदर वो माइंड के अंदर वो पेशेंस नहीं है। आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न 25-30% से ज़्यादा आपको कभी देखने को मिलेगा ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप उसी ट्रैप में फंसे हुए हो। वही आप, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको, आप समझो इस बात को। म्यूचुअल फंड जिस फंड के अंदर आपको दिखा रहा है कि मैं ये 50 स्टॉक ले रहा हूँ, वही 50 स्टॉक में आप वो म्यूचुअल फंड करने की बजाय उन्हीं 50 स्टॉक को कैपिटल डिवाइड करके वही स्टॉक ले लो, आपका म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न दिखाएगा स्टॉक्स में। तब आपको समझ में आएगा व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट यू हैव डन। तो ये चीज़ आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी। कभी ना कभी तो बढ़ेगा। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अरे आरकोम एक अच्छी कंपनी है, 7 स्टार, फॉर एग्जांपल यस बैंक ही ले लो, 7 स्टार स्टॉक कब 3 स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा कोई नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। आप अभी जो मैंने बताया, जो स्टॉक हाई से 80% गिर जाए वो स्टॉक कभी नहीं बढ़ेगा। वो लेटेस्ट एग्जाम्पल इज यस बैंक। अब वो बढ़ ही नहीं रहे, कितने साल हो गए, 4-5 साल हो गए ना, पैसा लेकर तो अभी लोग बैठे ही हुए हैं ना उसकी पोजीशंस को। दिस इज कॉल्ड दी, कभी ना कभी तो बढ़ेगा, होल्डिंग इनटू लॉसेज इन होप टर्न अराउंड एंड बुकिंग प्रॉफिट अर्ली। तो ये चीज आपको भली बात समझनी पड़ेगी। किस्मत सबसे बड़ी बात, लोग बोलते हैं यार मेरी तो किस्मत ही नहीं है, मैं कभी पैसा ही नहीं लगा पा रहा हूँ, जैसे ही मैं पैसे लगाता हूँ मार्केट गिर जाते हैं। भाई एक बात तो समझो, तुम पैसा हमेशा हायर टाइम पे लगा रहे हो मार्केट के ऊपर में, आप हमेशा पैसा लोअर टाइम में लगाओ। मार्केट 10% करेक्शन दे दे, आप पैसा लगाना स्टार्ट कर दो, आप जीवन में कभी लॉस में नहीं रहोगे।
ये बात हमेशा ध्यान रखो। और पैसा हमेशा मिड कैप में लगाओ, लेकिन थोड़ा नॉलेज लेके। कचरा शेयर नहीं पकड़ना। मिड कैप में अभी भी बहुत सारे फ्रंट लाइन कंपनीज ऐसी हैं जिनका काम मिड कैप्स की कंपनियां करती हैं। तो आप मिड कैप्स की कंपनी का काम करो ना, क्योंकि उनको तो पैसा पहले से ही मिल रहा है, वो क्लाइंट को डिलीवर तो बाद में कर रहे हैं। तो ये बात आप कुछ समझनी पड़ेगी। मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 280 स्टॉक्स हैं। नोटा 20 और 30 स्टॉक भी आपको फ्रंट लाइन नहीं मिलेंगे, सब के सब मिड कैप और स्मॉल कैप में है। लेकिन मैंने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में काम किया हुआ है, क्योंकि मैं एक ऐसी रिसर्च फर्म से बाहर हूँ। दे आर वेरी मच प्रोफेशनल्स। होलसेलर होता है वो सीजन से पहले आकर भरना स्टार्ट होता है। तो दिस इज कॉल्ड द इमोशनल थ्योरी, ह्यूमन इमोशन। तो उसको पता है यार आने वाले टाइम में डिमांड आने वाली है, तो मैं इसको पहले से ही ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल दिवाली ले लो आप, न्यू ईयर ले लो आप, और रेनिंग सीजन ले लो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब मार्केट में एक चीज़ समझनी है कि लोगों को डर कहाँ लगता है। देखो, ये ऊपर ग्रीडनेस और फियर दोनों होता है। ये फिलोसफी हम बहुत पहले समझ गए थे कि ऊपर भी लोगों को डर लगता है और नीचे भी लोगों को डर लगता है। लेकिन अब ये आपको समझना है कि 90% केसेस में ऊपर ग्रीड के कारण आप पोजीशन बनाते हो और डर की वजह से निकल जाते हो। एग्जैक्टली द सेम थिंग जब नीचे की साइड में होता है, तो आपको लगता है ज़्यादा गिर गया तो मैं ले लूँ, तो वो आपका सही डिसीजन होता है। लेकिन डर के निकल जाते हो, क्योंकि वो वापस से आता है। कोई भी चीज़ नीचे से तुरंत रिवर्स नहीं हो सकती। आज मान के चलो, आज डेट है 29 और बी सॉफ्ट आज लोअर लेवल से एकदम से उठा था, लगभग 2.5-3% ऊपर से नीचे गिर गया। तो लोगों ने क्या सोचा, ये तो और गिर सकता है। बट दैट इज द राइट टाइम कि वो किस पैटर्न से गिर रहा था वो आपको समझना है। तो दिस इज द प्योर फंडा की मार्केट इसी तरीके से ऊपर चलेगा, उसी तरीके से ऊपर गिरेगा। जब ये एक स्टेजेस का गेम है, तो ये आगे आएगा आपको कि कैसे इस स्टेजेस को पकड़ा जाता है कि ग्रीडनेस ऊपर बढ़ रहा है तो आपको किस तरीके से करना है, राइट। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, ये काम आएगा आपके। फिर आप लोगों को क्या चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए? एक स्टिकी नोट प्लान चाहिए कि आपके ऊपर कभी भी इमोशन हैवी ना हो पाए। यू नीड वन प्लान। अब सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, डोंट अफ्रेड टू लुक एट योर मिस्टेक। सबसे बड़ी बात, आज मैं सक्सेसफुल ट्रेडिंग इसलिए कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आई वर्क ऑन माई मिस्टेक्स ओनली। आज मेरे पास जो सिस्टम है, सही मायने में बताऊं तो दैट इज़ द लॉस मेकिंग सिस्टम। लेकिन मैंने अपनी गलतियों को पकड़ के उसके अंदर अपने स्किल का इस्तेमाल करके उस सिस्टम को कन्वर्ट किया। जहां मैं जिस सेटअप के अकॉर्डिंग लॉस कर रहा था 2011 से लेके 13 तक के बीच में, वहीं पे मैंने क्या किया, उसी सिस्टम को अपोजिट कर दिया ताकि मैं इसको समझूं बारीकी से। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हमेशा रोज अपनी डायरी बनानी है, वो जरूरी है। जब कभी आपका मोरल डाउन होगा, देन यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देखो ना, सिंपल सी है, और एक्सेप्ट कर लो ये गलती हो गई, सिंपल सी है। भाई 100 ट्रेड में मुझसे भी 10 ट्रेड में गलती हो जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट कर लो। हम लोग भगवान तो है नहीं जो सारी चीज़ें सही कर दे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना है। करंट इन्वायरमेंट मार्केट का क्या है? अभी देखो मार्केट का इन्वायरमेंट क्या है, सारी वॉर्स वगैरह, सारी सिचुएशन वगैरह ओवर हो गई। तो अभी करंट इन्वायरमेंट क्या है, मार्केट का बुल साइड में है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेवर एंटर योर पोजीशन लेट। अभी यही चीज़ आपको समझनी है। यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो इमोशन क्रिएट करता है। अभी आपने कोई पोजीशन देखी 105 रुपये चल रही है, आप उसको लेने की तरफ जाए, यार वो 106 होगी, 107 होगी, 108 होगी। आपने क्या किया, अरे ये तो 115 भी होगी, तो आप 108 पे लोगे, वापस से 104 आ जाएगा, आपको घुमा के वो निकाल देगा, राइट। LIC में अभी 2 दिन पहले 28 तारीख को यही हुआ। स्टॉक हाई बनाकर नीचे आ गया और वापस से रिकवरी भी दी। लोगों को तो पैनिक करा के निकाल दिया। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि वो एक्चुअल में बिहेवियर क्या था, समझना। ऑलवेज प्लेस ऑर्डर आफ्टर एंट्री। पहले आप समझ लो, अगर आप मार्केट में स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम होती है आपको, तो कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। आप पोजीशन को 50% लगाओ। 50% जब स्टॉप लॉस आ जाए तो ही आप उसको एग्जिट करो, ये सोच के कि ये 50% ही किया था मैंने तो वो आ गया। तो ये आपको रिस्क मैनेज करना है अपना तरीके से। इसको कैसे मैनेज करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। टर्न योर स्मॉल लॉसेज इनटू बिग लॉस। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। छोटे लॉस में
अगर आपको लगता है 50% क्वांटिटी करने के बाद स्टॉप लॉस की तरफ आ गया तो आप उसमें डबल क्वांटिटी मत करो, एवरेज मत करो, उसको तुरंत एग्जिट करने का सोचो, क्योंकि आपका दाव गलत हो चुका है। एक एक नसीहत देता हूँ, जब भी आप कोई पोजीशन लो, अगर 35 मिनट से 45 मिनट्स के अंदर वो आपको लॉस दे रहा है और प्रॉफिट दे ही नहीं रहा है, तो आपको उससे एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सिनेरियो बन सकता है। दूसरी बात, मैं हमेशा अपने अकाउंट में पैसे रखता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वो सिनेरियो कभी भी आ सकता है। वेरी डिफिकल्ट टू एंटर ऑन द सेम टाइम। आप पैसा मार्केट में डालो, उस टाइम पे डलेगा नहीं, आपकी बैंक लिमिट खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना सारा जो लिमिटेशन है फंड ट्रांसफर का, वो भी आप लोग ठीक कर लीजिए।